बात कर रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के ऊपर। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का नाम था कार्पेल, है ना। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का नाम क्या होता है? कार्पेल। कार्पेल में 3 पार्ट होता है। कितना पार्ट होता है? 3 पार्ट। सबसे ऊपर वाले पार्ट पे जहाँ लैंडिंग होता है पॉलन ग्रेन का, उसे हम लोग स्टिग्मा कहते हैं। स्टिग्मा के नीचे यानी बिनीथ द स्टिग्मा एक होलो लॉन्ग सिलेंडर पार्ट होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? स्टाइल कहते हैं। और उस स्टाइल के नीचे बेसल बल्ज पार्ट होता है। बेसल बल्ज पार्ट यानी बेस में फूला हुआ पार्ट होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ओवरी। उस ओवरी के अंदर हमें ओवेरियन कैविटी दिखा था। उस ओवेरियन कैविटी को हम लोग लोक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? लोक्यूल। फिर हमको बीच में क्या दिखा था? प्लेसेंटा दिखा था, है ना। क्या दिखा था? बीच में प्लेसेंटा दिखा था जो कुशन लाइक था। फिर हमको क्या दिखा था बाबू? ओव्यूल दिखा था। और उसी ओव्यूल को हम लोग क्या कहते हैं? मेगा स्पोरेंजियम भी कहते हैं, है ना। मेगा स्पोरेंजियम भी कहते हैं। सिंगुलर होगा तो मेगा स्पोरेंजियम और ढेर सारा होगा तो मेगा स्पोरेंजिया। क्लियर। जैसे कि हम लोग मेल में देखा था, सिंगुलर रहेगा तो माइक्रोस्पोरेंजियम और ढेर सारा रहेगा तो माइक्रोस्पोरेंजिया। क्लियर है ये सब। तो अब हम लोग क्या पर तुमको एक कार्पेल भी मिल सकता है, मतलब एक फ्लावर के अंदर तुमको एक कार्पेल भी मिल सकता है। जब एक फ्लावर के अंदर क्या मिल रहा था तुमको? एक फ्लावर के अंदर जब तुम्हारे वन फ्लावर जब वन फ्लावर में हमारे पास क्या था भाई? एक कार्पेल था। तब हम उसको क्या कह रहे थे बाबू? तब उसको हम लोग मोनोकार्पेलिडी कह रहे थे। क्या कह रहे थे? मोनोकार्पेलिडी। ये सब क्लियर है ना। तब उसको हम लोग क्या कह रहे हैं बाबू? मोनोकार्पेलिडी। आज ये क्या याद रखना आप लोग को, देखो क्लास 12 के एनसीईआरटी में इसका एग्जांपल नहीं दिया है, लेकिन 11th में दिया है, तो हो सकता है पूछ सके, है ना। हो सकता है पूछ ले। तो इसका एग्जांपल तुमको याद रखना मैंगो और कोकोनट। क्या याद रखना भाई? मैंगो और कोकोनट, है ना। मैंगो एंड कोकोनट। मैंगो और कोकोनट में तुमको क्या देखने को मिलता है भाई? मोनोकार्पेलिडी देखने को मिलता है। अभी कोई नहीं लिखेगा। मैंगो और कोकोनट में तुमको क्या देखने को मिलता है? मोनोकार्पेलिडी। क्या मोनोकार्पेलिडी में आपको एपोकार्पस और सिनकार्पस कंडीशन देखने को मिलेगा? क्या मोनोकार्पेलिडी में आपको एपोकार्पस या सिनकार्पस कंडीशन देखने को नहीं मिलेगा, है ना। नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलता सर? क्योंकि मोनोकार्पेलिडी में क्या होगा? हमारे पास सिंगल कार्पेल है, और ये जो सिंगल कार्पेल है या ना किसी से फ्यूज है ना किसी से फ्री होगा, है ना। ना किसी से फ्यूज होगा ना किसी से फ्री रहता है तो हम लोग कहते हैं एपोकार्पस, और फ्यूज रहता है तो हम लोग क्या कहते हैं? सिनकार्पस। फिर हमने देखा बाइकार्पेलिडी। बाइकार्पेलिडी का मतलब होता है 2 कार्पेल, है ना। जब एक फ्लावर में कितना रहे भाई? 2 कार्पेल रहे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? उसको हम लोग बाइकार्पेलिडी कहते हैं, है ना। उसको हम लोग क्या कहते थे? बाइकार्पेलिडी कहते थे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है भाई? ये हमारे पास क्या है? 2 कार्पेल है ना। क्या है? 2 कार्पेल है। अब ये 2 कार्पेल है भाई। ये क्या है हमारे पास? ये 2 कार्पेल है। ये आपस में अभी क्या है? अभी ये फ्री है। तो फ्री है तो ये क्या कहलाएगा? एपोकार्पस। क्या कहलाएगा? एपोकार्पस, है ना। और जब ये फ्यूज रहेगा, जब क्या रहेगा? फ्यूज रहेगा, तब ये क्या कहलाएगा बाबू? सिनकार्पस कहलाएगा, है ना। क्या कहलाएगा? सिनकार्पस। आपको सिनकार्पस का एग्जांपल क्या याद रखना है? सिनकार्पस का आपको एग्जांपल याद रखना ब्रासिकेसी। क्या याद रखना बाबू? ब्रासिकेसी। ये सब क्या होता है? ये सब वो बच्चे को क्लियर होगा जो 11th अच्छे से पढ़े। ब्रासिकेसी सर फैमिली है। क्या है? फैमिली है। उसके बाद आपको इसका एग्जाम्पल रखना सोलेनेसी। क्या याद रखना बाबू? सोलेनेसी। ये दोनों का दोनों क्या होता है तुम्हारा? सिनकार्पस का, है ना। किसका? बाइकार्पेलिडी सिनकार्पस का एग्जाम्पल है ब्रासिकेसी और सोलेनेसी। ये हो गया तुम्हारा आलू का फैमिली। किसका फैमिली भाई? आलू का फैमिली। ये हो गया तुम्हारा मस्टर्ड यानी सरसों का, है ना। मस्टर्ड, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ये सब किस में आता है सर? ये सब आता है तुम्हारे ब्रासिकेसी में। और सोलेनेसी किसका फैमिली है सर? आलू का। क्या है ये? फ्यूज यानी सिनकार्पस, है ना। सिनकार्पस का। किसका भाई? सिनकार्पस। बाइकार्पेलिडी में सिनकार्पस का एग्जांपल है हमारे पास ब्रासिकेसी और सोलेनेसी। फिर हमने बात किया था बाबू मल्टीकार्पेलिडी के ऊपर। किसके ऊपर? मल्टीकार्पेलिडी। क्या मल्टीकार्पेलिडी में हमको एपोकार्पस, है ना। मल्टीकार्पेलिडी में हमको एपोकार्पस और सिनकार्पस कंडीशन दिखेगा। यस दिखेगा। तो आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है एम। क्या याद रखना है? एम। और आपको याद रखना है एसपी। क्या याद रखना है? एसपी। तो एपोकार्पस में क्या है भाई? ए से हो जाएगा आपका एपोकार्पस। क्या हो जाएगा? एपोकार्पस। और एम से हो जाएगा माइकेलिया। क्या हो जाएगा? माइकेलिया। एपोकार्पस का एग्जाम्पल हो गया आपका माइकेलिया। और एस से हो जाएगा सिनकार्पस। क्या हो जाएगा बाबू? सिनकार्पस, है ना। एस से क्या हो जाएगा? सिनकार्पस। और पी से आपका हो जाएगा पेपेवर। क्या हो जाएगा? पेपेवर। तो आपका जो सिनकार्पस है उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? पेपेवर। यहाँ तक क्लियर है एकदम? कोई दिक्कत किसी को? एग्जाम्पल नोट करो, नोट्स बनाओ, यहाँ बनाओ नोट्स। तो उसको कंप्लीट करो, बैकलॉग को कंप्लीट करो भाई। कब तक बैकलॉग रखोगे? आगे और बैकलॉग होते जाएगा। इतना मत लिखना। सिर्फ मोनोकार्पेलिडी में एग्जाम्पल मैंगो कोकोनट को डालना, बाइकार्पेलिडी में सिनकार्पस देके एग्जाम्पल ब्रासिकेसी और सोलेनेसी डालना, और मल्टीकार्पेलिडी के एग्जाम्पल में एपोकार्पस, माइकेलिया और सिनकार्पस, पेपेवर। इसमें तुमको याद रखना एम। क्या याद रखना है? एम, है ना। एम याद रखना। और इसमें तुमको क्या याद रखना? एसपी, सिनकार्पस, पेपेवर। बस। मैंने एक सुराही बनाया था। क्या बनाया था? सुराही।
इस सुराही को हम लोग कह रहे थे कार्पेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या पिस्टिल या गाइनोशियम भी कह सकते हैं। अगर सिंगल है तो यही पिस्टिल है, यही कार्पेल है, यही गाइनोशियम है। हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर सिंगल है तो यही पिस्टिल भी होता है बाबू, यही कार्पेल भी होता है, यही गाइनोशियम भी होता है। क्लियर है ये बात? अब इसके अंदर हमने देखा क्या सर, हमने इसके अंदर देखा कि ये हमारा जो पार्ट है इसे हम ओवरी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? ओवरी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवरी। ओवरी के अंदर हमको इस तरह का चैम्बर दिखा था। क्या दिखा था बाबू? इस तरह का चैम्बर दिखा था, जिसे हम लोग क्या कह रहे थे, इस चैम्बर को, है ना, ये क्या है हमारे पास, ये इस तरह का चैम्बर है जिसे हम लोग क्या कह रहे थे बाबू? लॉक्यूल कह रहे थे। क्या कह रहे थे? लॉक्यूल कह रहे थे। और इसके अंदर ही हमारे पास क्या रखा होता है? ओव्यूल रखा होता है। ये जो ओव्यूल है ये कुछ इस तरह से एक डंटे की मदद से, एक डाल की मदद से, है ना, एक डंटल की मदद से ये ओव्यूल प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? प्लेसेंटा। इसे हम लोग प्लेसेंटा कहते हैं ना, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं भाई? प्लेसेंटा कहते हैं। समझ आए बात? प्लेसेंटा कहते हैं। सर ऐसे नहीं समझ में आएगा, निकाल के दिखाइए। हम अब तुम लोग को निकाल के दिखा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? निकाल के दिखा रहे हैं। निकाल के दिखा रहे हैं तो समझ में आएगा ना। निकाल के दिखाते हैं। ये अंदर में हमारे पास क्या होता है? ओव्यूल होता है। ये बात तो क्लियर है? और ये ओव्यूल कुछ इस तरह से अटैच होता है। समझिए बात? इस तरह से अटैच होता है। अरे मटर देखो, मटर, मटर देखो, इस तरह का विजुअलाइजेशन मिलता है जब खोलते हो तो। हाँ, तो अब समझना मेरे बात को। क्या समझना है सर? कि हमारे पास ये मान लो प्लेसेंटा है। क्या बाबू? ये प्लेसेंटा है ना, ये क्या है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा को इतना मोटा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्लेसेंटा आपका कुशन लाइक होता है। कैसा होता है? कुशन लाइक। ये प्लेसेंटा और ये हमारे पास ओव्यूल है। क्या है? ओव्यूल, है ना, ये क्या है? ओव्यूल है। क्या यही ओव्यूल आगे जाके सीड बनाता है? क्या यही ओव्यूल आगे जाके सीड बनाता है? यस सर, यही ओव्यूल क्या करता है? आगे जाके सीड बनाता है। तो ये हमारे पास क्या बाबू? प्लेसेंटा है। क्या है? प्लेसेंटा। इस प्लेसेंटा और इस ओव्यूल को जोड़ने के लिए हमारे पास एक स्टॉक होता है। क्या होता है? एक स्टॉक होता है। स्टॉक मतलब डंटल, है ना, एक स्टॉक होता है ना, एक स्टॉक होता है। स्टॉक मतलब डंटल। इस डंटल को हम लोग फ्यूनिकल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? फ्यूनिकल कहते हैं। समझे आप बात? क्या कहते हैं? फ्यूनिकल। तो फ्यूनिकल क्या है सर? फ्यूनिकल क्या है? फ्यूनिकल क्या कर रहा है सर? अटैच कर रहा है। किसको अटैच कर रहा है? प्लेसेंटा टू ओव्यूल। क्या कर रहा है? प्लेसेंटा टू ओव्यूल। प्लेसेंटा को किससे अटैच कर रहा है? ओव्यूल से अटैच कर रहा है। कौन? फ्यूनिकल। तो हम क्या ये लिख सकते हैं कि सर ये क्या कर रहा है सर? अटैच कर रहा है। क्या कर रहा है बाबू? अटैच कर रहा है प्लेसेंटा को, है ना। प्लेसेंटा को किससे अटैच कर रहा है बाबू? ओव्यूल से, है ना। किससे अटैच कर रहा है? ओव्यूल से। यहाँ तक एकदम क्लियर है? फ्यूनिकल क्लियर है? अब ये जो रीजन तुमको दिख रहा है जहाँ पे ये फ्यूनिकल और ओव्यूल, जहाँ पे ये फ्यूनिकल और ओव्यूल आपस में मिल रहे हैं, इस रीजन को हम लोग कहते हैं हाइलम। क्या कहते हैं बाबू? हाइलम कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? हाइलम। तो हाइलम क्या है सर? हाइलम तुम्हारा होता है जंक्शन बिटवीन, क्या होता है? जंक्शन बिटवीन, जंक्शन बिटवीन। देखो जंक्शन क्या कहलाता है? जंक्शन का मतलब होता है जहाँ पे दो चीज़ या फिर और भी कई सारी चीज़ आके एक जगह मिले। जैसे कि पटना जंक्शन के पास कई सारे जगह का ट्रेन आके रुकता है ना। तो जंक्शन का मतलब समझ में आया? तो हाइलम क्या है सर? हाइलम क्या है बाबू? जंक्शन बिटवीन, किसके बिटवीन, किसके बीच का जंक्शन है? ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच का, है ना। ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच का जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, है ना। ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। क्लियर है यहाँ तक? ये क्या है बाबू? जंक्शन है किसके बीच का? ओव्यूल और फ्यूनिकल का, है ना। क्या है? ओव्यूल और फ्यूनिकल का। तो क्या तुमको फ्यूनिकल और हाइलम क्लियर है? फ्यूनिकल और हाइलम क्लियर है? ये डंटा, ये जो स्टॉक है जो प्लेसेंटा और ओव्यूल को जोड़ रहा है उसे हम लोग फ्यूनिकल कहेंगे। और जहाँ पे ओव्यूल और फ्यूनिकल जुड़ रहा है उस रीजन को, उस जगह को हम लोग हाइलम कहेंगे। हाइलम क्या है? जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। फ्यूज विथ फ्यूनिकल, फ्यूज विथ फ्यूनिकल in the region called hilum। उस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। क्या? कार्पेल। कार्पेल का ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा, इसे हम स्टाइल कहते हैं। ये ओवरी, हमको ओवरी से मतलब है सर। ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी होता है जिसे जो एक तरह का चैम्बर है जिसे हम लोग लोक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? लोक्यूल। उस लोक्यूल के अंदर हमारे पास ओव्यूल होता है। ओव्यूल जो है वो प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। किसके मदद से? फ्यूनिकल की मदद से, है ना। इसी चीज़ को हम बाहर निकाल के दिखाएं। ये हमारे पास प्लेसेंटा है। इस स्टॉक को, इस स्टॉक का मतलब होता है कोई भी डंटल या डाल, है ना। कोई भी डंटल या डाल को हम लोग क्या कहते हैं? स्टॉक।
तो तुम्हारा जो प्लेसेंटा है और ओव्यूल है ये आपस में जुड़ा हुआ एक स्टॉक की मदद से, उस स्टॉक का यहाँ पे हमने नाम दे दिया फ्यूनिकल। क्या दे दिया? फ्यूनिकल। तो फ्यूनिकल क्या है? अटैच कर रहा है प्लेसेंटा को ओव्यूल से, है ना। प्लेसेंटा को किससे अटैच कर रहा है? ओव्यूल से। अब हमने एक चीज़ और देखा कि ओव्यूल और फ्यूनिकल जहाँ पे मिल रहा है सर, उसे हम लोग हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? हाइलम। तो हाइलम क्या है? जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच का क्या है सर? ये जंक्शन है। फिर हमने लिखा द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूज विथ फ्यूनिकल। जो बॉडी है ओव्यूल का फ्यूज कर रहा है फ्यूनिकल के साथ, उस रीजन को, इन द रीजन, उस रीजन को, रीजन वो वाला रीजन नहीं है, रीजन उस जगह को, है ना, इन द रीजन कॉल्ड हाइलम। उस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? हाइलम कहते हैं। यानी ये क्या कहलाएगा तुम्हारा? हाइलम कहलाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? क्या ओव्यूल को हम लोग, क्या ओव्यूल को हम लोग मेगा स्पोरेंजियम भी कहते हैं? मेगा स्पोरेंजियम, है ना। एक रहेगा तो स्पोरेंजियम और ढेर सारा रहेगा तो स्पोरेंजिया, है ना, मेगा स्पोरेंजिया। तो ये क्लियर है। ओव्यूल को हम लोग और क्या कहते हैं बाबू? मेगा स्पोरेंजियम। एक रहेगा तो मेगा स्पोरेंजियम, ढेर सारा रहेगा तो मेगा स्पोरेंजिया। अब ये जो ओव्यूल है बाबू, ये तुम्हारे ओवरी के अंदर, किसके अंदर? ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है ना, अभी दिखाए थे तुम लोग को। तो ये जो नंबर ऑफ ओव्यूल है, क्या बोल रहे हैं हम? नंबर ऑफ ओव्यूल इन एन ओवरी, एक ओवरी में, इन एन ओवरी, एक ओवरी में जो ओव्यूल का नंबर है वो एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। मेरा बात समझ में आया? जो हम क्या कह रहे हैं, ये हमारे पास मान लो ओवरी है। क्या है बाबू? ओवरी है। तो इस ओवरी के अंदर जो हमारे पास ओव्यूल होता है, क्या होता है बाबू? ओव्यूल। ये ओव्यूल तुम्हारा एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। समझ आया बात? तो ओव्यूल क्या होता है? ओव्यूल क्या होता है भाई? ओव्यूल को हम लोग मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं। क्या कहते हैं सर? मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं। हमने क्या देखा कि नंबर ऑफ ओव्यूल इन एन ओवरी, एक ओवरी में जो नंबर ऑफ ओव्यूल है वो कैसे हो सकते हैं सर? वो 1 भी हो सकते हैं, है ना। वो 1 भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? मे बी 1, है ना, मे बी 1, एक भी हो सकते हैं। और सर मेनी भी हो सकते हैं, यानी कई सारे भी हो सकते हैं, है ना, कई सारे भी हो सकते हैं। सर 1 हमको किस में देखने को मिलेगा? 1 हमको वैसे में देखने को मिलेगा। 1 हमको किस में देखने को मिलेगा? 1 हमको देखने को मिलेगा वीट में। किस में देखने को मिलेगा बाबू? वीट में, यानी गेहूं में, है ना। राइस में, राइस में, है ना। किस में? राइस में। राइस का एक वर्ड याद रखना, राइस को हम लोग पैडी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैडी, है ना। और साथ ही साथ ये तुमको देखने को मिलेगा वीट में, राइस में, और तुमको देखने को मिलेगा किस में भाई? और तुमको देखने को मिलेगा मैंगो में। मतलब सर, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो जो चीज़ हम उठा रहे हैं और जिसका बिच्चा एक ठो मिल रहा है, उसमें मतलब ओव्यूल एक होगा। क्योंकि ओव्यूल, अगर मेरा बात को समझो अच्छे से, ओव्यूल ही तो आगे जाके सीड बनाता है। ओव्यूल ही तो आगे जाके क्या बनाता है? सीड। मतलब जिसके अंदर एक ओव्यूल उसके अंदर एक सीड। समझ आया बात? जिसके अंदर एक ओव्यूल उसके अंदर एक सीड। अब कई सारा सीड तुमको पपाया में दिखता है, पपीता में दिखते हो ढेर सारा बिच्चा होता है, वाटरमेलन में ढेर सारा बिच्चा होता है, ऑर्किड्स में भी ढेर सारा बिच्चा होता है। समझ आया बात? ऑर्किड्स में भी ढेर सारा बिच्चा होता है। तो क्या इसको हम लोग किस में रखेंगे? मे 1 वाले में या मेनी वाले में? मेनी वाले में। तो मेनी का हमारा क्या क्या एग्जाम्पल हो जाएगा सर? पपाया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पपाया हो जाएगा। और क्या हो जाएगा बाबू? वाटरमेलन हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? वाटरमेलन हो जाएगा, है ना। और क्या ले सकते हैं हम लोग? एंड ऑर्किड्स याद रखना। क्या याद रखना? ऑर्किड्स। इन सब में क्या देखने को मिलता है सर? इन सब में हमको मेनी ओव्यूल देखने को मिलता है। मेनी ओव्यूल देखने को मिलता है। याद रखने का सबसे अच्छा तरीका बता दी कि देखना है कि उस फल के अंदर, उस चीज़ के अंदर कितना बिच्चा है। क्या देखना है? कितना बिच्चा। अगर बिच्चा ज़्यादा है तो वो तुम्हारा मेनी का एग्जाम्पल आ जाएगा, और बिच्चा अगर एक होता है तो वो तुम्हारा किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? 1 का। एकदम क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब क्या होता है भाई? अब मेरे बात को समझना। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ओव्यूल को हम लोग मेगा स्पोरेंजियम भी कहते हैं। नंबर ऑफ ओव्यूल इन एन ओवरी, एक ओवरी में जो नंबर ऑफ ओव्यूल है वो एक भी हो सकता है, कई भी हो सकता है। एक हमको किस में देखने को मिलेगा? वीट, राइस और मैंगो में। कई किस में देखने को मिलेगा? पपाया, वाटरमेलन और ऑर्किड्स में। यहाँ तक एकदम क्लियर है? अब क्या बात करने वाले बाबू? अब मेरे बात को समझना। एक हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर है ना। क्या है? इस तरह का स्ट्रक्चर है। ये क्या है बाबू? इस तरह का स्ट्रक्चर है। इसे हम लोग क्या कह रहे हैं? ये हमारा ओव्यूल है। क्या है? ओव्यूल है। क्या है? ओव्यूल है। ये जो ओव्यूल है, इसके बाहर वाले लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? इंटीग्यूमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? इंटीग्यूमेंट्स कहते हैं ना। क्या कहते हैं? इंटीग्यूमेंट्स कहते हैं। क्लियर? क्या कहते हैं? इंटीग्यूमेंट्स। यहाँ पे ये क्या है सर? ये फ्यूनिकल है। क्या है? फ्यूनिकल है ना। ये क्या है? फ्यूनिकल है। मतलब सर ये प्लेसेंटा होगा। क्या होगा? प्लेसेंटा होगा। अभी दिखाए थे ना,
यही चीज़ को बस सीधा किया है ना। प्लेसेंटा होगा, ये क्या है, फ्यूनिकल है, ये इंटीग्यूमेंट्स है। यहाँ पे हमारे पास एक एंड होता है, देखो हम बताए थे 2 एंड होता है किसी भी चीज़ का, है ना, लेकिन यहाँ पे वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, यहाँ पे कोई और नाम होता है। यहाँ पे एक एंड होता है जिसे हम लोग चलेजल एंड कहते हैं। क्या कहते हैं, चलेजल एंड, है ना। क्या कहते हैं बाबू, चलेजल एंड कहते हैं। क्या कहते हैं, चलेजल एंड, है ना। यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, चलेजल एंड, वो जगह जहाँ पे इंटीग्यूमेंट्स नहीं है, क्या बोला हमने, वो जगह जहाँ पे इंटीग्यूमेंट्स नहीं है उसे हम लोग माइक्रोपाइल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, उसे हम लोग माइक्रोपाइल कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक, उसे हम लोग क्या कहते हैं सर, माइक्रोपाइल कहते हैं। क्लियर, क्या कहते हैं बाबू, माइक्रोपाइल। तो अब मेरे बात को समझना, देखो फ्यूनिकल, चलाजल और चलाजल एंड और माइक्रोपाइल ये तीनों एक लाइन में है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि फ्यूनिकल, चलाजल एंड और माइक्रोपाइल ये तीनों एक लाइन में है। तो इस तरह के ओव्यूल को हम लोग ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्थोट्रोपस, है ना, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। लेकिन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में हमें ऐसे ओव्यूल को नहीं पढ़ना है। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में हमें ऐसा ओव्यूल नहीं दिखता, समझे बात। मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में हमें ऐसा ओव्यूल नहीं दिखता। हम जो मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म है उसमें इन्वर्टेड ओव्यूल दिखता है। मतलब सर उल्टा, तो उल्टा का मतलब क्या ऐसे होगा, ऐसे नहीं। उल्टा का मतलब तो बहुत सारा बच्चा समझ लेगा कि ऐसे होगा, है ना। इन्वर्टेड यानी उल्टा, तो उल्टा का मतलब तो ऐसे ऐसे नहीं होता। इसमें क्या होता है, ये तुम्हारा ऐसे ही रहेगा, ये बस घूम जाएगा, जैसे हम दिखाते हैं तुमको, तब समझ में आएगा। यहाँ तक क्लियर है। इसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल कहते हैं ना। क्या कहते हैं, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। जो वैसा ओव्यूल जिसमें भाई फ्यूनिकल, चलाजल एंड और माइक्रोपाइल एक लाइन में हो ना, एक सीक्वेंस में हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ये मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में देखने को नहीं मिलता है, मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में देखने को नहीं मिलता है। और हम पढ़ रहे हैं एंजियोस्पर्म, हम क्या पढ़ रहे हैं, एंजियोस्पर्म, है ना। हम एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हैं, तो हम वही देखेंगे जो हमारे एंजियोस्पर्म में मिलेगा। समझ आया बात, हम वही देखेंगे जो हमारे एंजियोस्पर्म में मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब समझो हम किसको देखने वाले सर, हम अब उस ओव्यूल को देखने वाले जो हमारे एंजियोस्पर्म में मिलता है ना, जो हमारे एंजियोस्पर्म में मिलता है। अब उसको हम ड्रॉ करते हैं। है ना। अब देखो ये क्या हो गया भाई, ये जो फ्यूनिकल तुम्हारा ऐसे सीधे जा रहा था, ये फ्यूनिकल इधर आ गया, ये फ्यूनिकल इधर आ गया, देख पा रहे हो। और ये वो जगह है जहाँ फ्यूनिकल और ओव्यूल को अटैच कर रहा है। फ्यूनिकल और ओव्यूल जहाँ पे से अटैच हो रहा है, ये वो जगह है। इस जगह को हम लोग क्या कहते हैं भाई, इस जगह को हम लोग हाइलम कहते हैं ना। इस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, हाइलम। अभी थोड़ा देर पहले दिखाए थे, इस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। क्लियर। अब ये देखो, ये तुम्हारा एक बाहर की तरफ है, एक अंदर की तरफ है, और इनको हम लोग इंटीग्यूमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटीग्यूमेंट्स। अभी दिखाए थे ना, इंटीग्यूमेंट्स कहते हैं। तो जो बाहर वाले इंटीग्यूमेंट्स है उसे हम आउटर इंटीग्यूमेंट्स कहेंगे, और जो अंदर वाला इंटीग्यूमेंट्स है उसे हम लोग क्या कहेंगे बाबू, इनर इंटीग्यूमेंट्स। तो हमारा बाहर वाला क्या कहलाएगा, आउटर इंटीग्यूमेंट्स। क्या कहलाएगा बाबू, आउटर इंटीग्यूमेंट्स। क्लियर होते जा रहा है ना, आउटर इंटीग्यूमेंट्स। और अंदर वाले को हम लोग क्या कहेंगे सर, अंदर वाले को हम लोग इनर इंटीग्यूमेंट्स कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, इनर इंटीग्यूमेंट्स। जिस तरह से हमारे बाहर का लेयर प्रोटेक्शन का काम करता है, जिस तरह से हमारे बाहर का लेयर प्रोटेक्शन का काम करता है, उसी तरह ये भी प्रोटेक्शन का काम करता है। किसका काम करता है भाई, प्रोटेक्शन का काम करता है। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अच्छा, ये एंड जहाँ पे तुम्हारा इंटीग्यूमेंट एब्सेंट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई, उसे हम लोग माइक्रोपाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल। क्लियर है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, माइक्रोपाइल। इसका मतलब सर चलेजल एंड इधर आ गया, चलेजल एंड इधर आ गया, है ना, चलेजल एंड इधर आ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत। ये हमारा फ्यूनिकल हो गया, ये हाइलम हो गया, ये हमारा माइक्रोपाइल एंड हो गया। और बाहर वाला इंटीग्यूमेंट को आउटर इंटीग्यूमेंट, अंदर वाला है ना, अंदर वाले इंटीग्यूमेंट्स को हम लोग क्या कहा बाबू, इनर इंटीग्यूमेंट्स। अब इसके अंदर क्या होते हैं, कई सारे। अब देखो मेल में हमने देखा था स्पोरोजिनस सेल, है ना, स्पोरोजिनस सेल मिलके टिश्यू बना रहा था, स्पोरोजिनस टिश्यू, है ना, होमोजिनस सेल। उसी तरह फीमेल में क्या होता है, फीमेल में न्यूसिलस होता है। क्या होता है, न्यूसिलस के सेल होते हैं कई सारे, है ना। न्यूसिलस के क्या होते हैं बाबू, कई सारे सेल होते हैं, है ना। न्यूसिलस के क्या होते हैं, कई सारे सेल होते हैं। समझ आए बात, न्यूसिलस के क्या होते हैं, कई सारे सेल होते हैं। क्लियर है, न्यूसिलस के कई सारे सेल होते हैं। तो न्यूसिलस, इसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, न्यूसिलस कहते हैं। तो कई सारे सेल है सर, ग्रुप ऑफ सेल है, यानी कि क्या हो जाएगा बाबू, टिश्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टिश्यू। और हमको मालूम है कि सर एंजियोस्पर्म जो है उसका मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉयड होता है। मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉयड करने का मतलब कि उसका हर एक सेल क्या होगा, डिप्लॉयड होगा, जब तक नहीं उसमें मियोसिस करेंगे। और मियोसिस हुआ से अभी क्या है कुछ, तो ये सेल कैसा होगा, इसका मतलब सर ये जो टिश्यू है वो कैसा होगा, हैप्लॉइड की डिप्लॉयड,
ये हमारा जो टिश्यू होगा वो कैसा होगा सर, डिप्लॉयड टिश्यू होगा। कैसा होगा बाबू, डिप्लॉयड टिश्यू। तो ये क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या होता है सर, डिप्लॉयड टिश्यू होता है। क्या होता है, डिप्लॉयड टिश्यू। अब क्या होगा बाबू, एनी वन ऑफ सेल, जैसे हमने देखा कि स्पोरोजिनस टिश्यू का कोई एक सेल, जैसे मेल में दम कंपेयर करते चलेंगे, स्पोरोजिनस टिश्यू का कोई एक सेल आगे जाकर माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन बना रहा था ना, और जो बना रहा था उसको हमने माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल कहा था। उसी तरह इसमें भी न्यूक्लियस का कोई एक सेल आगे जाकर तुम्हारा मेगा स्पोर बनाएगा। क्या बनाएगा, मेगा स्पोर। और जो बनाएगा उसे हम लोग मेगा स्पोर मदर सेल कहेंगे। क्या कहेंगे, मेगा स्पोर मदर सेल। तो हम क्या लिख रहे हैं बाबू, हम ये लिख रहे हैं कि एनी वन ऑफ द सेल ऑफ न्यूक्लियस, कोई एक सेल न्यूक्लियस का किसके तरह बिहेव करेगा, एक्ट एज मेगा स्पोर मदर सेल। किसके तरह काम करेगा भाई, मेगा स्पोर मदर सेल की तरह काम करेगा। कैसे काम करेगा, मेगा स्पोर मदर सेल की तरह काम करेगा। क्लियर। तो अब हम ये एक बात और लिख सकते हैं कि सर आउटर इंटीग्यूमेंट और इनर इंटीग्यूमेंट्स, मतलब ये जो इंटीग्यूमेंट्स है ये सब क्या किया हुआ है, ये सब इस न्यूक्लियस को घेरे हुआ है। क्या किया हुआ है, इस न्यूक्लियस को घेरे हुआ है। तो प्रोटेक्शन तो कर रहा है एंड साथ ही साथ क्या कर रहा है सर, इनक्लोज कर रहा है। क्या कर रहा है, इनक्लोज कर रहा है। किसको इनक्लोज कर रहा है बाबू, न्यूक्लियस को इनक्लोज कर रहा है। यहाँ तक क्लियर है। किसको इनक्लोज कर रहा है सर, न्यूक्लियस को इनक्लोज कर रहा है। क्लियर है, कोई दिक्कत। और इस ओव्यूल को, इस तरह के ओव्यूल को हम लोग क्या कहते हैं सर, इस तरह के ओव्यूल को हम लोग एनाट्रोपस ओव्यूल कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं, एनाट्रोपस ओव्यूल, है ना। क्या कहते हैं, एनाट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। क्लियर है, इस तरह के ओव्यूल को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, एनाट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। और क्या यही ओव्यूल मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में मिलता है, मोस्ट एंजियोस्पर्म में क्या यही ओव्यूल मिलता है। तो यस सर, मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में यही ओव्यूल मिलता है। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक, बनाओ आप। ओव्यूल क्या होता है सर, मेगा स्पोरेंजियम को ही हम लोग क्या कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं। सिंगल रहेगा तो मेगा स्पोरेंजियम, ढेर सारा रहेगा तो मेगा स्पोरेंजियम। हमने बोला कि नंबर ऑफ ओव्यूल इन एन ओवरी, एक ओवरी में जो ओव्यूल का नंबर है वो वैरी कर सकता है। एक भी हो सकता है सर, कई भी हो सकता है। एक हमको देखने को मिलता है वीट में, राइस को हम लोग पैडी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पैडी भी कहते हैं। और मैंगो में, है ना। और मेनी हमको किस में देखने को मिलता है, यानी कई सारा हमको किस में देखने को मिलता है सर, पपाया में, वाटरमेलन में और ऑर्किड्स में। क्लियर। फिर हमने देखा ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल में हमने क्या देखा कि फ्यूनिकल, चैलाजल और माइक्रोपाइल जो है वो एक सीक्वेंस में, है ना। वैसे ओव्यूल को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, जो कि आपका सीधा होता है। कैसा होता है, सीधा, है ना, ये सीधा है। लेकिन हमको क्या पढ़ना है, हमको एंजियोस्पर्म पढ़ना है। तो एंजियोस्पर्म में, मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में हमको जो ओव्यूल मिलता है उसका नाम है एनाट्रोपस ओव्यूल। और जो कैसा होता है सर, इन्वर्टेड होता है। कैसा होता है, इन्वर्टेड। फिर हमने आपको उसका स्ट्रक्चर दिखाया। जब हम उसका स्ट्रक्चर दिखाते हैं तो ये हमारे पास फ्यूनिकल है। फ्यूनिकल के बाद हमको वो रीजन दिखता है जहाँ पे फ्यूनिकल और ओव्यूल क्या होता है, अटैच होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइलम। फिर हमारे पास इंटीग्यूमेंट्स दिखा, बाहर वाले इंटीग्यूमेंट्स को आउटर और अंदर वाले को इनर। ये दोनों मिलकर क्या कर रहा है सर, प्रोटेक्शन और इनक्लोज कर रहा है न्यूक्लियस को, यानी न्यूक्लियस को घेर रहा है ना। न्यूक्लियस को क्या कर रहा है, घेर रहा है। वो एंड जहाँ पे तुम्हारा इंटीग्यूमेंट्स नहीं होता उसे हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल। न्यूक्लियस क्या है सर, न्यूक्लियस डिप्लॉयड टिश्यू है। न्यूक्लियस का कोई एक सेल, क्या बोला हमने, एनी वन सेल ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का कोई एक सेल कैसे काम करेगा, मेगा स्पोर मदर सेल की तरह काम करेगा। किसके तरह, मेगा स्पोर मदर सेल की तरह काम करेगा। और ये हमारे पास चैलाजल एंड हो गया, ये हमारा एनाट्रोपस ओव्यूल हो गया, जो मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है। क्लियर है। अब हम लोग बात करने वाले हैं क्या सर, अब हम लोग बात करने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर। किसके ऊपर भाई, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट का अगर कोई नाम बता दे तो मज़ा आ जाएगा, पॉलन ग्रेन। और मेल गैमेटोफाइट कहने का मतलब सर उसके अंदर मेल गैमेट रहता होगा, है ना। और अब हम जा रहे हैं फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट देखने, मतलब फीमेल गैमेटोफाइट को बनाने। तो इसका मतलब उसके अंदर फीमेल गैमेट होगा सर। आइए देखते हैं क्या देखने वाले हैं भाई, हम लोग देखने वाले हैं सर अब डेवलपमेंट ऑफ, क्या देखने वाले हैं, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट या फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। सर गैमेटोफाइट का मतलब होता है वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर क्या हो रखा हो, गैमेट्स रखे हों, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, गैमेटोफाइट्स कहते हैं। आइए बात करते हैं। जब हमने ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखा था बाबू, जब हमने क्या देखा था, ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखा था, तब हमको कुछ इस तरह से वो स्ट्रक्चर दिखा था, है ना, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखा था। याद करो, अभी थोड़ा देर पहले देखें, इस तरह का स्ट्रक्चर दिखा था, है ना। इस स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास कुछ सेल्स थे जिसे हम लोग न्यूक्लियस कह रहे थे। क्या कह रहे थे, न्यूक्लियस कह रहे थे, है ना। क्या कह रहे थे भाई, न्यूक्लियस कह रहे थे। अब क्या होता है आगे, इस न्यूक्लियस का
कोई एक सेल हमारा किसके तरह बिहेव करने लगता है भाई, किसके तरह एक्ट करने लगता है, इस न्यूसेलस का। जैसे ये देखो, ये हमारे पास कई सारे न्यूसेलस है, इसमें से एक सेल अपना साइज बढ़ा लेगा। क्या कर लेगा, एक सेल क्या कर लेगा, अपना साइज बढ़ा लेगा, और इसे हम लोग कहेंगे मेगा स्पोर मदर सेल। क्या कहेंगे, मेगा स्पोर मदर सेल। अब हमको बताओ, ये जो मेगा स्पोर मदर सेल है बाबू, ये हैप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड होगा, डिप्लॉयड होगा बाबू, क्योंकि न्यूसेलस हमारा क्या है, डिप्लॉयड है, और न्यूसेलस का ही कोई एक सेल हमारा क्या है, मेगा स्पोर मदर सेल कहला रहा है, तो वो भी कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा। यहाँ पे किसी तरह का मियोसिस हम किए नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा भाई, मेगा स्पोर मदर सेल जो है वो हमारा कैसा है बाबू, डिप्लॉयड सेल है। कैसा है, डिप्लॉयड सेल है ना। मेगा स्पोर मदर सेल क्या है, डिप्लॉयड है। अब क्या होगा, ये इस मेगा स्पोर मदर सेल में, इस मेगा स्पोर मदर सेल क्या करेगा, ये जो हमारे पास मेगा स्पोर मदर सेल है ना, ये जो हमारे पास मेगा स्पोर मदर सेल है बाबू, ये क्या करेगा, ये तुम्हारा ये 4 हैप्लॉइड सेल बनाएगा। क्या बनाएगा, 4 हैप्लॉइड सेल बनाएगा। कितना भाई, 4 हैप्लॉइड सेल है ना। ये क्या कर रहा है, 4 हैप्लॉइड सेल बना रहा है ना, 4 हैप्लॉइड सेल बना रहा है, जिसे हम मेगा स्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, मेगा स्पोर कहते हैं। और आपको हम कई बार बता चुके हैं कि सर मेगा स्पोर जो होता है वो कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। समझ गए बात, क्या ऐसा होता है, हैप्लॉइड। अब हमारे पास डिप्लॉइड था मेगा स्पोर मदर सेल, और उससे हमने 4 हैप्लॉइड सेल बनाया, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं बाबू, मेगा स्पोर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, मेगा स्पोर। बताओ यहाँ पे कौन सा डिवीजन हुआ होगा, मियोसिस। क्योंकि सर डिप्लॉयड सेल में जब हम मियोसिस करते हैं, क्योंकि सर जब हम डिप्लॉयड सेल में मियोसिस करते हैं, क्या करते हैं भाई, जब हम डिप्लॉयड सेल में मियोसिस करते हैं तब हमारे पास हैप्लॉयड सेल बनते हैं, और एक सेल से कितने सेल बनते हैं, 4 सेल बनते हैं। इससे हमने पहचान लिया कि यहाँ पे क्या हुआ होगा सर, मियोसिस हुआ होगा। क्लियर है। अब जो ये मेगा स्पोर मदर सेल से, इधर तो देखो, ये जो मेगा स्पोर मदर सेल से, इस मेगा स्पोर मदर सेल से ये जो मेगा स्पोर बना है, इस मेगा स्पोर मदर सेल से ये जो मेगा स्पोर बना है, देखो स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस है ना, स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवम का बनना oogenesis, उसी तरह मेगा स्पोर का बनना मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्या कहलाएगा, मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो हम क्या लिखेंगे सर, हम लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, किसका फॉर्मेशन होगा, क्या बन रहा है यहाँ पे बताओ, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर। क्या बन रहा है भाई, मेगा स्पोर। और किससे बन रहा है सर, मेगा स्पोर फ्रॉम, किससे बन रहा है भाई, फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल से। किससे बन रहा है सर, मेगा स्पोर मदर सेल से है ना, मेगा स्पोर मदर सेल से, फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल इज कॉल्ड, वो क्या कहलाएगा सर, वो कहलाएगा आपका मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्या कहलाएगा भाई, मेगा स्पोरोजेनेसिस। एकदम क्लियर है, वो क्या कहलाएगा बाबू, मेगा स्पोरोजेनेसिस कहलाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, वो क्या कहलाएगा तुम्हारा, मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है सर, मेगा स्पोर का बनना, किससे बनना सर, मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर का बनना क्या कहलाता है, मेगा स्पोरोजेनेसिस। जैसे कि स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवम का बनना oogenesis, वैसे ही मेगा स्पोर का बनना मेगा स्पोरोजेनेसिस। यहाँ तक एकदम क्लियर है। अब क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास 4 मेगा स्पोर है। क्या है, 4 मेगा स्पोर है। इन 4 मेगा स्पोर में से, इन 4 मेगा स्पोर में से आउट ऑफ 4 मेगा स्पोर, आउट ऑफ 4 मेगा स्पोर, इन 4 मेगा स्पोर में से क्या होता है बाबू, आउट ऑफ 4 मेगा स्पोर, आउट ऑफ 4 मेगा स्पोर ओनली वन इज फंक्शनल। कोई एक ही ऐसा होगा जो आगे जाके तुम्हारा फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। समझे बात, कोई एक ही ऐसा होगा जो आगे जाके फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। लेकिन ऐसा मेल के केस में नहीं होता है। मेल के केस में चारों, जो हमने देखा था माइक्रोस्पोर टेट्राड, उसमें चारों के पास ये क्षमता होता है कि आगे जाके बना ले, है ना। भले ही हमने एक को लेके आगे मूव किए थे, लेकिन वहाँ पे चारों बना सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इन चारों में से किसी एक के पास ये क्षमता होता है, ये कोई एक ही क्या करेगा, कोई एक ही आगे जाके तुम्हारा क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट यानी एम्ब्रियोसैक बनाएगा। समझे ये बात, समझ में आया। तो हम क्या लिख रहे हैं, आउट ऑफ 4 मेगा स्पोर, 4 मेगा स्पोर में से ओनली 1 इज फंक्शनल, सिर्फ एक ही क्या होगा भाई, फंक्शनल होगा। एंड फॉर्म, और क्या बना लेगा आगे जाके, एंड फॉर्म, और क्या बनाएगा, एंड फॉर्म मेल गैमेटोफाइट या फीमेल गैमेटोफाइट, एंड फॉर्म फीमेल गैमेटोफाइट। क्या बनाएगा बाबू, फीमेल गैमेटोफाइट, एंड फॉर्म फीमेल गैमेटोफाइट।
समझिए बात। और आगे जाकर क्या बनाएगा सर, फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। और इस तरह के डेवलपमेंट को हम लोग कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या कहते हैं बाबू, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्लियर है, इस तरह के डेवलपमेंट को हम लोग क्या कहते हैं सर, इस तरह के डेवलपमेंट को हम लोग कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या कहते हैं बाबू, इस तरह के डेवलपमेंट को हम लोग कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। जब हमारे पास 4 हैप्लॉइड सेल हैं जिन्हें हम लोग मेगास्पोर कहा, इसमें से कोई एक ही फंक्शनल मेगास्पोर होगा, मतलब कि जो आगे जाकर फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसैक बनाएगा, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, मोनोस्पोरिक, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कह रहे हैं। क्लियर है। और जो हमारा मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बना है सर, उसको हम लोग मेगास्पोरोजेनेसिस कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस कह रहे हैं। एकदम क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत। हम लोग डेवलपमेंट देख रहे हैं। अभी तक हमको फीमेल गैमेटोफाइट मिला है या नहीं मिला है, फीमेल गैमेटोफाइट मिला है, अभी नहीं मिला है, अभी मिलेगा। अभी देखो कैसे मिलेगा। हमारे पास कितने मेगास्पोर थे भाई, 4 मेगास्पोर थे, है ना। क्या चारों फंक्शनल होते हैं, नहीं। तो इसमें से क्या होगा, ये हमारे पास क्या है, अच्छा मेगास्पोर हैप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड होगा, हैप्लॉइड होगा, है ना। क्योंकि क्या कैसे बना है, ये सब मियोसिस से बना है। किससे बना है, मियोसिस से बना है। तो ये सब हमारे पास क्या है, 4 मेगास्पोर है सर। क्या है, 4 मेगास्पोर है ना, 4 मेगास्पोर है। अब 4 मेगास्पोर में सर 3 मेगास्पोर, 3 आपके जो है, 3 जो है आपके 3 मेगास्पोर विल डीजेनरेट। 3 आपके क्या कर जाते हैं सर, डीजेनरेट कर जाते हैं ना, ख़त्म हो जाते हैं। तो हमारे पास सिर्फ कितना बचता है, एक बचता है ना, सिर्फ एक बचता है। और ये जो 3 खत्म हुआ था वो ऐसे है ना, ये जो 3 था हमारे पास, ये तीनों खत्म हो गया और ये वाला आगे फंक्शन करेगा। समझ आए बात। अब क्या होगा सर, ये हमारे पास जो मेगास्पोर बचा, उसे हम नाम देते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। क्या नाम देते हैं बाबू, फंक्शनल मेगास्पोर। उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, फंक्शनल मेगास्पोर। बताओ ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है, ये हैप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड होगा, ये भी सर हैप्लॉइड होगा, क्योंकि हैप्लॉइड ही तो है ना। क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। देखो अब यहाँ से हैप्लॉइड है, ये क्या है, मेगास्पोर हैप्लॉइड है। तो यहाँ से क्या हम इस हैप्लॉइड में कभी हम मियोसिस डिवीजन कर सकते हैं, मतलब कि सर यहाँ से जितना डिवीजन होगा सबका सब माइटोसिस होगा। जितना डिवीजन कीजिए आप, सबका सब क्या होगा, माइटोसिस। अब क्या होगा सर, इस फंक्शनल मेगास्पोर में हम डिवीजन करने जा रहे हैं। कौन सा डिवीजन करेंगे बताओ, माइटोसिस। मियोसिस कर ही नहीं सकते हैं सर आप हैप्लॉइड में, मियोसिस आप नहीं कर सकते हैं हैप्लॉइड में। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब जब हम इसमें माइटोसिस करते हैं तो यहाँ पे जो माइटोसिस होता है बाबू, ये फ्री न्यूक्लियर होता है। कैसा होता है, फ्री न्यूक्लियर, है ना। फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस होता है। कैसा होता है, फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस। फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस का मतलब सर कि कैरियोकाइनेसिस तो हो रहा है सर, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है। कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस, कैरियोन का मतलब न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस तो डिवाइड कर रहा है सर, लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं कर रहा। मतलब सर इस सेल के अंदर न्यूक्लियस का अमाउंट अब बढ़ जाने वाला है ना। मतलब सर इस सेल के अंदर न्यूक्लियस का अमाउंट बढ़ गया। अब क्या होगा सर, ये जो तुम्हारे पास सेल है बाबू, ये जो तुम्हारे पास सेल है, इसके अंदर कुछ चेंजेस आएंगे। क्या आएंगे, कुछ चेंजेस आएंगे। क्या चेंज आएगा सर, इस सेल के अंदर बीच में तुम्हारे पास आ जाएगा वैक्यूल, और एक न्यूक्लियस इधर और एक न्यूक्लियस इधर। और वापस से क्या होगा बाबू, वापस से होगा तुम्हारे पास, वापस से क्या करोगे, कौन सा डिवीजन करेंगे, वापस से हम करेंगे माइटोसिस। जब माइटोसिस करेंगे तो एक सेल से बना 2 सेल, और फिर 2 सेल में माइटोसिस करेंगे तो 2 सेल से कितना सेल बनेगा, माइटोसिस करेंगे तो बताओ। जब 2 सेल में माइटोसिस करेंगे तो कितना सेल बनेगा, 4 सेल, है ना। 4 सेल, 2 इधर बना भाई और 2 इधर बना, है ना। 2 इधर बना और 2 इधर बना। समझ आया बात, कोई दिक्कत। अच्छा, अब उसके बाद फिर हम इसमें माइटोसिस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, माइटोसिस। ये जितना भी माइटोसिस कर रहे हैं सर, सब फ्री न्यूक्लियर है, क्योंकि अभी तक कहीं पे साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, यानी साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं किया है ना, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हो रहा है। तो जब माइटोसिस 4 सेल में होगा तो कितना सेल, 8 न्यूक्लियाई बनेगा। कितना न्यूक्लियाई बनेगा, 8 न्यूक्लियाई। कितना न्यूक्लियाई बनेगा, 8 न्यूक्लियाई। अभी साइटोप्लाज्म नहीं डिवाइड हो रहा है, अभी सिर्फ और सिर्फ क्या डिवाइड कर रहा है, कैरियोकाइनेसिस। अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, कैरियोकाइनेसिस, यानी न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। क्लियर, कोई दिक्कत। एक बार अच्छे से समझो। 4 मेगास्पोर था, 3 डिजेनरेट कर गया, एक जो बचा उसे हमने फंक्शनल मेगास्पोर कहा। फंक्शनल मेगास्पोर में हमने माइटोसिस किया। माइटोसिस कौन सा हो रहा, फ्री न्यूक्लियर, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस। जब कैरियोकाइनेसिस या एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस, फिर 2 न्यूक्लियस जो था उसके बीच में एक हमारे पास वैक्यूल आ गया। क्या आ गया, वैक्यूल। फिर माइटोसिस किया तो न्यू न्यूक्लियस से 4, फिर माइटोसिस किया तो 4 से 8। कितना बना, 4 से 8, है ना। 4 से 8, 8 कर देते इधर, 4 से 8 कितना बना भाई, 4 से 8 बना। अब क्या होगा, यहाँ से एक बीच में आएगा और यहाँ से एक बीच में आएगा। समझ रहे हैं बात, यहाँ से एक बीच में आएगा और वहाँ से एक बीच में आएगा। अब मेरे बात को समझना इधर। अब हम क्या ड्रॉ करने वाले हैं सर, अब हम जो ड्रॉ करने वाले वही मेन चीज़ है। आप समझना, मेरे पास 3 यहाँ रह गया,
3 नीचे रह गया, 2 बीच में आ गया। क्लियर है? 3 यहाँ रह गया, 2 यहाँ, 3 यहाँ, है ना? क्लियर? अब देखो क्या होता है, अब यहाँ पे इसके चारों तरफ क्या आ जाते हैं सर? वॉल आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? वॉल आ जाते हैं, है ना? जो न्यूक्लियस थे इनके अराउंड क्या आ जाएंगे सर? वॉल आ जाएंगे। समझ आए बात? क्या आ जाएंगे? वॉल आ जाएंगे। ये जो तुम्हारे पास 3 अलग अलग सेल बना है बाबू, ये जो तुम्हारा 3 अलग अलग सेल बना है, इसे हम लोग एंटीपोडल सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीपोडल सेल। क्या कहते हैं बाबू? एंटीपोडल सेल। समझ आए बात? क्या कहते हैं? एंटीपोडल सेल। ये जो सेल तुम देख रहे हो इसे हम लोग सिनर्जिड कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? सिनर्जिड, है ना? इसे हम लोग क्या कहते हैं भाई? इसे हम लोग सिनर्जिड कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? सिनर्जिड कहते हैं। ये भी क्या कहलाएगा सर? ये भी सिनर्जिड कहलाएगा। ये भी क्या कहलाएगा? सिनर्जिड कहलाएगा, है ना? ये भी क्या कहलाएगा सर? सिनर्जिड कहलाएगा। ये जो तुमको बीच में दिख रहा है ये तुम्हारा एग है। क्या है? एग है। सर याद आ गया, याद आ गया। क्या याद आ गया? याद ये आ गया सर कि चैप्टर 1 में आप बताया था एग या ओवम क्या होता है सर? फीमेल गैमेट होता है। एग या ओवम क्या होता है सर? फीमेल गैमेट। मतलब सर फीमेल गैमेट मिल गया, मतलब यही स्ट्रक्चर फीमेल गैमेटोफाइट है ना? मतलब यही स्ट्रक्चर फीमेल गैमेटोफाइट है। अब आगे देखते चलो। ये बीच वाले सेल को हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रल सेल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सेंट्रल सेल, है ना? क्या कहते हैं सर? सेंट्रल सेल कहते हैं। क्लियर? ये बीच वाले सेल को हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रल सेल। क्लियर है? और ये तुम्हारा सिनर्जिड हो गया, ये भी सिनर्जिड हो गया। यहाँ पे आपके क्या हो गया? एंटीपोडल सेल हो गया, है ना? और ये हमारा क्या हो गया? एग। यहाँ पे हमारे पास इस तरह से यहाँ पे हम लोग हमको सेल का थिकनिंग मिलता है ना? सेलुलर थिकनिंग मिलता है। कैसा थिकनिंग मिलता है? सेलुलर थिकनिंग मिलता है। इसे हम लोग फिलीफॉर्म एपैरेटस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? फिलीफॉर्म एपैरेटस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? फिलीफॉर्म एपैरेटस कहते हैं ना? फिलीफॉर्म एपैरेटस कहते हैं। क्लियर? ये जो तुम पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हो बाबू, ये जो तुम पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हो, इस स्ट्रक्चर का नाम होता है फीमेल गैमेटोफाइट। क्या होता है? फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट क्यों कह रहे हैं सर? फीमेल गैमेटोफाइट इसलिए कह रहे हैं सर क्योंकि इसके अंदर क्या रखा हुआ है बाबू? फीमेल गैमेट रखा हुआ। क्या रखा हुआ? फीमेल गैमेट रखा हुआ। इसलिए इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट। सर मेल गैमेटोफाइट का नाम था पॉलन ग्रेन, मतलब फीमेल गैमेटोफाइट का भी कुछ नाम होगा। फीमेल गैमेटोफाइट का नाम होता है एम्ब्रियो सैक। क्या होता है नाम? एम्ब्रियो सैक। क्लियर है? क्या नाम होता है सर? एम्ब्रियो सैक। फीमेल गैमेटोफाइट का नाम क्या होता है बाबू? एम्ब्रियो सैक। क्लियर है यहाँ तक? अब और इसको थोड़ा सा आगे की तरफ एक चीज़ देखते हैं। ये तुम्हारा जो स्ट्रक्चर हुआ ना, ये स्ट्रक्चर किसका हुआ सर? फीमेल गैमेटोफाइट यानी एम्ब्रियो सैक का हुआ। इस स्ट्रक्चर को PYQ में एक बार पूछा है बहुत पहले, डायग्राम बोला था कि एम्ब्रियो सैक का डायग्राम बना के दिखाइए। क्लियर? तो मतलब हो सकता है कि ये पूछ सकता है। समझ आया बात? ये पूछ सकता है। आपको क्या याद रखना सर? एंटीपोडल सेल 3 है, सेंट्रल सेल एक बीच में है, इधर सिनर्जिड है, बीच में हमारे पास एग है ना? ये हमारे पास क्या है? फिलीफॉर्म एपैरेटस है। ये पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक कहते हैं। अब क्या समझना सर? अब एक बात को लिखो। क्या लिखें सर? कि हमारे पास जो एंटीपोडल सेल है, हमारे पास जो एंटीपोडल सेल है, अच्छा ये जो एंड होगा बाबू, ये जो ऊपर वाला एंड, इसे हम लोग चैलेजल एंड कहेंगे। क्या, कौन सा एंड कहेंगे भाई? चैलेजल एंड, है ना? ये कैसा एंड होगा हमारा? चैलेजल एंड। और नीचे वाला जो एंड होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? माइक्रोपाइलर, है ना? क्या कहेंगे? माइक्रोपाइल। क्लियर? नीचे वाले एंड को माइक्रोपाइल, ऊपर वाले एंड को चैलेजल एंड। तो हमारा जो एंटीपोडल सेल है वो तुमको कितना पीस दिख रहा है? एंटीपोडल सेल जो है वो तुमको कितना दिख रहा है? 3 पीस दिख रहा है ना? एंटीपोडल सेल कितना पीस दिख रहा है भाई? 3 दिख रहा है ना? और कहाँ पे प्रेजेंट है सर? प्रेजेंट है कहाँ पे सर? 3 है। और प्रेजेंट कहाँ है सर? प्रेजेंट एट चैलेजल एंड। कहाँ प्रेजेंट है भाई? चैलेजल एंड पे। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? प्रेजेंट एट चैलेजल एंड। उसके बाद हमारे पास क्या दिख रहा है सर? सेंट्रल सेल। क्या दिख रहा है? सेंट्रल सेल। क्या सेंट्रल सेल कितना पीस दिख रहा है? सेंट्रल सेल सर एक दिख रहा है। सेल एक है। ये पूरा का पूरा सिर्फ क्या है? सेल है। ये न्यूक्लियाई है। ये क्या है? न्यूक्लियाई। तो सेंट्रल सेल हमारे पास कितना है सर? एक है। और क्या ये बहुत बड़ा दिख रहा है? तो ये हमारा कैसा होता है सर? लार्जेस्ट होता है। कैसा होता है? लार्जेस्ट। क्लियर? कैसा होता है सर? लार्जेस्ट होता है। क्लियर? बाद में ये जो न्यूक्लियाई है, देखो एक को कहेंगे न्यूक्लियस, 2 को कहेंगे न्यूक्लियाई, और मतलब एक को कहेंगे न्यूक्लियस और एक से ज़्यादा रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियाई कहेंगे। क्लियर? बाद में ये जो न्यूक्लियाई है ये आपस में फ्यूज़ करता है। क्या करता है? फ्यूज़ करता है और बना लेता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या बना लेता है? सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब देखो ये हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड है ना? ये हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड क्या बन जाएगा? डिप्लॉइड। इसका मतलब सर सेकेंडरी न्यूक्लियस जो होगा वो हमारा क्या होगा? डिप्लॉइड होगा। इस पर हम नोट पॉइंट लिखाएंगे। अब इधर देखो, एंटीपोडल सेल सर 3 है ना? एंटीपोडल सेल सर 3। प्रेजेंट कहाँ होता है? चैलेजल एंड पे। प्रेजेंट कहाँ होता है बाबू? चैलेजल एंड पे। अब यहाँ पे हमारे पास सिनर्जिड कितना है? 2। सिनर्जिड कितना है? 2। और एक है। एक कितना है? एक है ना? एक यानी फीमेल गैमेट हमारे पास कितना? एक। तो तुमको क्या रखना? सिनर्जिड कितना बाबू?
कितना है, 2 सिनर्जिड है ना, क्या है, 2 सिनर्जिड है। और हमारे पास क्या है, एंड 1 एग। एग कितना है भाई, एग कितना है, 1 एग। सिनर्जिड प्लस एग, क्या बोला हमने, सिनर्जिड प्लस एग, ये दोनों मिलाकर तुम्हारा कहलाता है एग एपैरेटस। क्या कहलाता है बाबू, एग एपैरेटस। याद करो एनाटॉमी में पढ़ाए थे तुमको स्टोमाटल एपैरेटस, याद है। उसी तरह यहाँ पे सिनर्जिड और एग मिलकर क्या बनाता है सर, एग एपैरेटस बनाता है, याद रहेगा। सिनर्जिड और एग मिलकर क्या बनाता है सर, एग एपैरेटस बनाता है। और इस पे क्वेश्चन आ चुका है कि सिनर्जिड प्लस एग क्या होता है सर, एग एपैरेटस होता है ना, प्लस का साइन दे दें। सिनर्जिड प्लस एग क्या होता है सर, सिनर्जिड प्लस एग क्या कहलाता है सर, एग एपैरेटस कहलाता है। क्या कहलाता है, एग एपैरेटस। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब पूरा इस स्ट्रक्चर को देखो, जब आप उस पूरे स्ट्रक्चर को देखोगे तो इस स्ट्रक्चर के अंदर टोटल आपको कितना सेल दिख रहा है, गिन के बताओ कितना सेल दिख रहा है टोटल। 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल और एक बीच में 7 सेल। ये बीच में एक ही सेल है ना, न्यूक्लियाई तो है। 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल और बीच में एक 7 सेल है ना, कितना सेल, 7 सेल। और न्यूक्लियस कितना दिख रहा है, न्यूक्लियस कितना दिख रहा है पूरे में, अरे भाई पूरा 1 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस, 4 न्यूक्लियस, 5 न्यूक्लियस, 6 न्यूक्लियस, 7 न्यूक्लियस, 8 न्यूक्लियस, कितना, 8 न्यूक्लियस। इस एम्ब्रियो सैक को इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो हमारा एम्ब्रियो सैक होता है, जो हमारा एम्ब्रियो सैक होता है वो कैसा होता है सर, ये आपका 7 सेल्ड, कैसा होता है बाबू, 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियाई, एंड 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, एंड 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर होता है। समझ में आया बात, अरे दिखा, 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर होता है। आप यहाँ से भी गिन सकते हैं, 3 इधर हो गया भाई, 1 इधर, 4, 4 2 6, 6 1 7, है ना, क्लियर है। अच्छा फिलीफॉर्म एपैरेटस तो बता दिया सर कि यहाँ पे सेलुलर थिकनिंग होता है। फिलीफॉर्म एपैरेटस ये करता क्या है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं तुमको, क्या लिख रहे हैं भाई, ये जो तुम्हारा फिलीफॉर्म एपैरेटस होता है बाबू, क्या होता है, फिलीफॉर्म एपैरेटस है ना, ये करता क्या है, ये जो फिलीफॉर्म एपैरेटस होता है सर, ये आप बताएं सेलुलर थिकनिंग है, क्या है भाई, सेलुलर थिकनिंग है। या सेल यहाँ पे क्या हो गया, मोटा हो गया है ना, सेलुलर थिकनिंग है। लेकिन और बताइए, लेकिन क्या है भाई, सेलुलर थिकनिंग है और ये क्या करता है, इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट तुमको याद रखना है, क्या, ये गाइड करता है, किसको गाइड करता है, जो पॉलन ट्यूब, पॉलन ग्रेन जब पॉलन ट्यूब बनाएगा, मेल गैमेट को लेके आएगा तो गाइड करता है किसको, पॉलन ट्यूब को, किसको गाइड करता है, पॉलन ट्यूब को इनटू, ताकि वो क्या आ जाए, जो पॉलन ट्यूब है हमारा वो किसके अंदर आ जाए, सिनर्जिड के अंदर आ जाए, किसके अंदर आ जाए, सिनर्जिड के अंदर। सिनर्जिड के अंदर आ जाए मतलब सर जो पॉलन ट्यूब आवेगा वो घुसेगा सिनर्जिड के अंदर, या तो इसमें घुसेगा या तो इसमें घुसेगा, कोई एक ही में घुसेगा, क्लियर है, कोई दिक्कत। तो फिलीफॉर्म एपैरेटस सर सेलुलर थिकनिंग है, गाइड करता है पॉलन ट्यूब को, किस लिए, ताकि वो सिनर्जिड में आ जाए, है ना, गाइड पॉलन ट्यूब इनटू सिनर्जिड, क्लियर। इस स्ट्रक्चर को हमने फीमेल गैमेटोफाइट कहा, इसे हम लोग एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं, जो आपका 7 सेल 8 न्यूक्लियट स्ट्रक्चर होता है, क्लियर है, यहाँ तक पूरा क्लियर है, पूरा डेवलपमेंट, कोई दिक्कत। अब हम क्या देखने वाले, अब हम क्या करते हैं, एक चीज़ देखते हैं, क्या देखते हैं सर, अब हम मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट का एक बेसिक कंपैरिजन देख लेते हैं, है ना, एक बेसिक कंपैरिजन देख लेते हैं। तो थोड़ा ही सा है यहाँ पे दिखाते हैं तुमको, क्या दिखा रहे हैं सर, अपने से तुम लोग बता सकते हो तो बताओ। इधर हम लिखा मेल गैमेटोफाइट, क्या लिखा, मेल गैमेटोफाइट, है ना, क्या लिखा बाबू, मेल गैमेटोफाइट। और इधर हम लिख रहे हैं फीमेल गैमेटोफाइट, क्या लिख रहे हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। अब हमको बताओ कि मेल गैमेटोफाइट के अंदर तुमको कितना सेल दिखा था सर, 3 सेल दिखा था, एक वेजिटेटिव सेल, 2 मेल गैमेट, है ना। और फीमेल गैमेटोफाइट में तुमको कितना सेल दिखता है बाबू, 7 सेल दिखता है, कितना सेल, 7 सेल। मेल गैमेटोफाइट को सर हम लोग पॉलन ग्रेन कहते हैं, क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन कहते हैं ना, क्या कहते हैं बाबू, पॉलन ग्रेन। लेकिन फीमेल गैमेटोफाइट को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, एम्ब्रियो सैक, क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सैक, है ना। फीमेल गैमेटोफाइट को लेकिन हम लोग क्या कहते हैं बाबू, फीमेल गैमेटोफाइट को सर हम लोग एम्ब्रियो सैक कहते हैं, क्या कहते हैं सर, एम्ब्रियो सैक कहते हैं। अच्छा यहाँ पे आपको कितना गैमेट देखने को मिल रहा है सर, यहाँ पे 2 गैमेट्स देखने को मिलते हैं, कितने गैमेट्स, 2 गैमेट्स। लेकिन यहाँ पे तुमको कितना गैमेट्स दिखता है, 1 गैमेट्स, और उस गैमेट्स का नाम क्या था सर, उस गैमेट्स का नाम था एग, क्या था, एग, क्लियर है, कोई दिक्कत, कंपेरिजन भी हो गया, एकदम क्लियर, बना लिया फीमेल गैमेटोफाइट। और टॉपिक भी यही था, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें कल करते हैं। अब लगेगा हमको रोज।